हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे भाषा तथा व्याकरण। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिससे हम अपनी बातों को, अपनी विचारों को बोलकर, लिखकर या फिर इशारों से दूसरों तक पहुंचाते हैं, या फिर दूसरों की बातों, विचारों को बोलकर, पढ़ लिखकर या फिर इशारे से खुद समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। मीन्स हम अपनी बातों को दूसरों तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है जब हम अपनी बातों को किसी को बोलकर समझाते हैं या फिर उसकी बातों को सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, मतलब मुंह से बोली हुई भाषा। दूसरा है लिखित भाषा, मीन्स लिखी हुई भाषा। जब हम अपनी बातों को किसी को लिखित रूप में, मीन्स लिख कर समझाते हैं या किसी की लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और तीसरा है सांकेतिक भाषा, मीन्स इशारे से समझाई हुई भाषा। हम अपनी बातों को किसी से इशारे से समझाते हैं, इधर आओ का इशारा करते हैं, तो वह होती है सांकेतिक भाषा। अब आती है बारी लिपि की। ये लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों को प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। अन्य शब्दों में भाषा की लिखित प्रणाली को लिपि कहते हैं। हर भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, गुरमुखी लिपि इत्यादि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। बताते हैं कि भाषा के कितने अंग होते हैं। भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण या अक्षर, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। फर्स्ट है, पहला है वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इससे हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, जैसे कि अ, आ, क, ख, स, ल इत्यादि। सभी वर्णों के समूह मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। दूसरा है शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य है, जैसे कागज, कपड़ा, तुम, कलम इत्यादि। यह 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बना है, मतलब अक्षर से मिलकर बना है। तीसरा है वाक्य। शब्दों के क्रमबद्ध समूह से वाक्य बनता है, मतलब शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनता है। इससे कोई भाव या अर्थ प्रकट होता है, जैसे मोहन बाजार गया, रोहित ने खाना खाया। इसमें 2-3 शब्दों को जोड़ा गया है और फिर वाक्य बनाया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण मीन्स होता है अक्षर। अक्षर से मिलकर बनते हैं शब्द और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। अब आती है व्याकरण की बारी। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखा, बोला या फिर पढ़ा जाता है। व्याकरण में भाषा के नियम होते हैं। हम जो भाषा बोलते हैं, व्याकरण में उसके अलग अलग नियम शामिल हैं, जिससे हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। तो अब आप बच्चों समझ गए होंगे कि भाषा को सही रूप से लिखा जाता है, उसके लिए जो रूल्स बनाए होते हैं, उन्हें व्याकरण कहा जाता है। और भाषा के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है और भाषा के कितने अंग होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है किड्स कॉर्नर फॉर यू।
थैंक यू।